दोस्तों मास्टर सोशियोलॉजी इन 11 वीडियोस के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे थिंकर्स दोनों पेपर 1 एंड पेपर 2 को कैसे प्रिपेयर करना है। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि पहले तो पढ़ने कितने क्वेश्चंस हैं, एक्चुअल में इस यूनिट का वेटेज क्या है, प्लस स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन से जो 2025 में पूछा। इन्होंने कहा कि मेन फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म बता दो। आप सिमिलर कलर में थीम्स ऑब्जर्व करो। मेन फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, सैलेंट फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। क्या ये अगर आपने प्रिपेयर किए हो तो पार्ट 1 कर सकते हो? आंसर इज यस। दूसरा, रेलेवेंस आपको बता देना है। तो रेलेवेंस इन्होंने 2023 में पूछ के 25 में रिपीट कर दिया। अब आप कहो कि रेलेवेंस मुझे पढ़ना क्यों है, 2023 में पूछा तो है। उसके लिए मैंने कुछ 3-4 साल पहले इस बारे में एक वीडियो बनाया था, सोशियो का एग्जाम्पल लेके ही, कि आपको इन हेडिंग्स में कोई एक ऑप्शनल प्रिपेयर करना होता है। इसमें एक हेडिंग है एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी में आप दो चीज़ें करते हो कि इंडिया में क्या एप्लीकेबिलिटी है और वर्ल्ड में क्या एप्लीकेबिलिटी है। साथ ही आप ये बात करते हो कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, बेसिकली क्रिटिसिज्म बताते हो। तो इस बेसिस पे अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर करें तो ये कुछ बनता है क्रिटिसिज्म जहाँ इनएप्लीकेबल है। एप्लीकेबिलिटी इन वर्ल्ड इन हेडिंग्स में आप लिख सकते हो, एंड एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया या रिलेवेंस इन इंडिया, एक ही चीज़ है। इस वे में PYQs आप यूज़ कर सकते हो। प्लस जो डिटरमाइंड मैसिव एक्शन, उसके लिए जो मैंने आपको एक अभी वीडियो दिखाया वो ज़रूर देख लेना है, राइट। तो स्वागत है सिनॉप्सिस IAS में। मेरा नाम है कृष्णा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं सिलेबस को। इस तरह से हमने रीडिफाइन किया हुआ है, राइट। अब हम हैं यहाँ पर पेपर 1 का यूनिट 4 एंड पेपर 2 A1 थिंकर्स, राइट। तो रीडिफाइंड सिलेबस हमारा हुआ कैसे है, कुछ इस तरह से रीडिफाइन हुआ है, जिसमें से रिलीजन के टॉपिक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में चले जाएंगे, एंड जो ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी वाले टॉपिक हैं ये उस यूनिट में चले जाएंगे। टोटल अगर हम देखें थिंकर यूनिट से क्वेश्चन कितने पूछे हैं, पेपर 1 में 135 क्वेश्चन दिख रहे हैं, पेपर 2 में अराउंड 32 है, तो टोटल 167 हो गए। इसके अलावा जो हमने कहीं और मूव भी कर दिए थे वो भी देख लेते हैं कि रिलीजन में कितने क्वेश्चंस हैं। डर्कहाइम और वेबर को मिला के टोटल 26 क्वेश्चंस हैं, राइट। जो भी हमारा नंबर था उसमें 26 और जोड़ लेना, एंड उसके बाद आप देखो अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी से टोटल 9, 10, 20, 46 और जोड़ लो। टोटल इतने क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं, जिसमें से आप ये मान के चलो कि अराउंड 50 to 60% रिपीटेशन है, ठीक है। तो अगर आप 10 से 12 दिन भी थिंकर्स को दे जाते हो तो डेफिनेटली कर जाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे। 10 से 12 दिन एनफ होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें देखो क्वेश्चन क्या कहा है कि डायलेक्टिक्स इन्वॉल्व इन ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी ही ये कहती है ना कि पहले ऐसा हुआ था, इसमें कुछ स्ट्रगल हुए, उसके बाद ऐसा हुआ, फिर स्ट्रगल हुए, फिर ऐसा हुआ। तो एक डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म जो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का पार्ट है, उसका एक सब पार्ट ही तो मोड ऑफ प्रोडक्शन की थ्योरी डेवलप करता है। स्लेव सोसाइटी थी, उसके बाद आपका दूसरे तरह की आई, उसके बाद दूसरे तरह की आई, उसके बाद दूसरे तरह की आई, कैपिटलिज्म के बाद कम्युनिज्म पे पहुंच जाएगा, राइट। तो इसमें क्वेश्चंस दो तरह के हैं, एक वो जो डायरेक्टली पूछ ले रहा है आइडिया ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन, मार्क्स का मोड ऑफ प्रोडक्शन, या फिर एक ही कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, एक पर्टिकुलर स्टेज बता दो। तो आपको प्रिपेयर ये दो तरह से करना है, प्लस इसके जो क्रिटिसिज्म वगैरह हैं वो आपको देख लेना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि कोई एक लाइन लिख दी, उसके बाद कहा एग्जामिन कार्ल मार्क्स का मोड ऑफ प्रोडक्शन इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब यही है, आपको बताना मोड ऑफ प्रोडक्शन ही है, ऐसा कुछ नहीं करना है, राइट। क्वेश्चन की लाइन पढ़ लो ना कि लोगों की कॉन्शियसनेस नहीं है जो उनका बीइंग बताता है, बट उनका सोशल बीइंग है जो कॉन्शियसनेस बताता है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन इसी सब फाइट के बारे में चलता है। लेक्चर जब पढ़ेंगे वहाँ आप इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। एलिनेशन टॉपिक, ग्रीन कलर देखो कि सैलेंट फीचर्स बता दो, मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलिनेशन बता दो, ह्यूमन बीइंग एलिनेटेड कैसे हो जाते हैं अपने ह्यूमन पोटेंशियल से और उसके लिए क्या चेंजेस बताते हैं कार्ल मार्क्स अगेन, और एलिनेशन, ये सिमिलर टॉपिक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11, कभी कभी वर्कर्स अपने वर्क से अटैचमेंट फील नहीं करते, मार्क्स ने इसके लिए एक थ्योरी बताई। अब इतना जब आप न्यू हो तो आपको शायद पता ना हो, लेकिन अगर आप तैयारी कर चुके हो तो आपको पता है एक ही थ्योरी है एलिनेशन, सिलेबस में भी तो एक ही थ्योरी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स से क्लास स्ट्रगल। टोटल 21 क्वेश्चन अब तक पूछे हुए हैं, ठीक। मार्क्स के हिसाब से कैपिटलिज्म ट्रांसफॉर्म पर्सनल रिलेशन को कर देता है, मैन एंड वुमेन के बीच में। कैपिटलिज्म सब कुछ ट्रांसफॉर्म करता है, पर्सनल रिलेशन ये हम देखते हैं ना कि जब हम एलिनेशन की बात करते हैं तो पर्सन इज एलिनेटेड फ्रॉम वर्क, पर्सन इज एलिनेटेड फ्रॉम को वर्कर्स ऑल्सो, तो कैपिटलिज्म के ही फीचर्स हैं। क्लास स्ट्रगल, एलिनेशन, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म सब साथ साथ चलने वाली थ्योरी हैं, ठीक है। मार्क्स के क्लासिफिकेशन में सोसाइटी में
फ्यूडल और स्लेव सोसाइटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ लिया, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन ये पूछ लिया, और यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि फ्यूडल एंड स्लेव सोसाइटी। तो अगली बार आप कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट इन सोसाइटीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहो, ठीक। फिर इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था क्लास स्ट्रगल बता दो, देन कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्शन ऑफ क्लास एंटागोनिज्म। जब आप क्लास स्ट्रगल पढ़ते हो तो सिमिलर सी ही चीज़ है, कोई बहुत अलग नहीं है। एक क्वेश्चन ये पूछा है क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। तो जो ब्लॉग है उसमें भी आप जाके सर्च करना गूगल पे क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ, उसकी एक सब हेडिंग मिलेगी। बेसिकली क्लास इन इटसेल्फ जैसे लेबर है, वो एक क्लास है जो अपने बस हैं, लोग एग्जिस्ट करते हैं। क्लास फॉर इटसेल्फ जो अपने लिए आवाज़ उठाना जानते हैं। नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ लेना चाहिए। तो मार्क्स से यही क्वेश्चन पूछे हैं। डर्कहाइम में ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से हम डिवीज़न ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सुसाइड यहाँ पढ़ना चाहेंगे। तो डिवीज़न ऑफ लेबर में आप येलो वाले देखो, एक तो मार्क्स के साथ कंपैरिजन पूछ लिया, ठीक है। दूसरा ये ग्रीन वाला रेलेवेंट पूछ लिया है। फिर इन्होंने कहा कि अभी पहले हम ये वाले देखते हैं। डर्कहाइम की थ्योरी ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, फंक्शन इन ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है। और ये वाला जब भी फंक्शनल एनालिसिस भी लिखा हो ना, एक ही चीज़ है वो, ऐसा कुछ नहीं है। अब सोशल स्ट्रक्चर की जब हम बात करें या डिफरेंशिएशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इसको आप अदरवाइज भी आंसर कर सकते हो, लेकिन डर्कहाइम के हिसाब से अगर आप आंसर करना चाहो तो डिवीज़न ऑफ लेबर के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। फंक्शनल एस्पेक्ट डर्कहाइम के अभी हम देखेंगे, फंक्शनलिज्म पे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। डर्कहाइम ने थ्योरी दी है फंक्शनलिज्म की, तो वो आपको एक अलग वे में पढ़ लेनी चाहिए, राइट, तब आप ये चीज़ कर लोगे। कभी कभी टाइप पूछ लिए हैं, पैथोलॉजिकल फॉर्म ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं, राइट। एंड डिवीज़न ऑफ लेबर के अंदर भी जाके कह रहा है कि दो फॉर्म ऑफ सॉलिडेरिटी हैं, जो ऑर्गेनिक और मैकेनिकल सॉलिडेरिटी हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। कल की डेट में नाम लेके भी पूछ लेगा कि बताओ ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी क्या होती है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी क्या है डर्कहाइम के अकॉर्डिंग, और इसको आपको एक्सप्लेन करना है डिवीज़न ऑफ लेबर। बेसिकली ले दे के डिवीज़न ऑफ लेबर की ही थ्योरी है। फिर डर्कहाइम के सोशल फैक्ट के ऊपर लास्ट क्वेश्चन 2024 में पूछा है। इसमें इन्होंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो सोशल फैक्ट की और सुसाइड। अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे, राइट। प्रॉब्लम्स इन ऑब्जर्विंग सोशल फैक्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली है, प्रॉब्लम पूछ ली, नेचर पूछ ली, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है। मीनिंग पूछ लिया है सोशल फैक्ट। और ये सोशल फैक्ट ज़रूरी नहीं है कि कोई एक चीज़ हो, मतलब हो सकता है एक रियलिटी है ही नहीं, कुछ भी हम किसी भी चीज़ को फैक्ट कह देते हैं, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, वैसा सा क्वेश्चन है। इस टॉपिक को सर्च करना गूगल पे, आपको इसका आंसर मिलेगा। अगर आपके कोर्स में है ये तो फिर ये आप डाउनलोड करके पढ़ो, ठीक है। सोशल फैक्ट इज़ टू बी ट्रीटेड एज अ थिंग, और जो ये पहली लाइन लिखी है, नॉट ऑल फैक्ट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर आर सोशल फैक्ट, सारे थिंग नहीं है। सुसाइड पे ये जो क्वेश्चन पूछा है कि एक तो पार्ट 1 में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था, अब सुसाइड सोशल फैक्ट कैसे है, या अगर आपको दोनों टॉपिक आते हैं तो कर सकते हो कि सोशल फैक्ट भी पता है और सुसाइड की थ्योरी भी पता है, दोनों को रिलेट करके लिखना है। 2 थीम्स हैं वो पूछिए। अब इसमें डर्कहाइम की थ्योरी ऑफ सुसाइड ये पूछी है, एंड आज की डेट में इंडिया में ये हाई क्यों है ये भी पूछा है, ठीक है। रिलीजन एंड सोशियोलॉजी के ऊपर डर्कहाइम क्या कहते हैं, उसके लिए एक बार हम रिलीजन में ही चल लेते हैं। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं। एक तो ये वेबर डर्कहाइम से कैसे अलग है, डर्कहाइम वेबर से कैसे अलग है, और मार्क्स वेबर और डर्कहाइम कंपैरिजन तीनों में पूछा है। अब डर्कहाइम के जो रिलीजन एंड सोसाइटी, इसमें 4-5 कॉन्सेप्ट होते हैं। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होता है, एफर्वेसेंस होता है, टोटेमिज्म होता है, तो ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा है, राइट। सेक्रेड एंड प्रोफेन, ये भी एक इसकी थीम है, तो इस पर लगातार ये 4 क्वेश्चन पूछे हैं। सेक्रेड एंड प्रोफेन बता दो, टोटेमिज्म और एनिमिज्म पे डिफरेंस, और डायरेक्टली टोटेमिज्म पूछा है, कलेक्टिव एफर्वेसेंस पूछा है, ठीक है। डर्कहाइम अपने पहले वालों से कैसे अलग थे, तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, बैकग्राउंड या ओरिजिन, उसमें यही पढ़ते हैं पहले वालों ने क्या कहा था, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। फिर जब भी कभी डर्कहाइम के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो फंक्शनल एनालिसिस वगैरह ये सब लिखा होगा, इसका मतलब कुछ नहीं है, सीधे आप अगर ये भी लिखा होता डिस्क्राइब द रिलीजन थ्योरी गिवन बाय डर्कहाइम, राइट, तो हो गया। फिर एप्लीकेबिलिटी, कंटेम्प्रेरी सिनेरियो इन एशिया, एग्जिस्टेंस इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये सब क्या है, इसके पूछे हैं इन्होंने। रेलेवेंस, यहाँ भी रेलेवेंस 2022 में पूछा है, ठीक है। बाकी जो येलो वाले पार्ट हैं, इनकी बुक का नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, सब सेम क्वेश्चंस हैं, पॉज करके देख लेना, समझ लेना, ठीक है।
तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं। वेबर में वेबर देखें। इसके अलावा इन्होंने फंक्शनलिज्म पे भी क्वेश्चन पूछे जो डायरेक्टली सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि डर्कहाइम काफ़ी बड़े फंक्शनलिस्ट हैं तो एक तो क्वेश्चन पूछा है डर्कहाइम का कंट्रीब्यूशन क्या है सोशियोलॉजी में, ट्रेडिशंस को इन्होंने कैसे इन्फ्लुएंस किया, देन अगेन कि इंडिविजुअल्स वाइल बीइंग मोर ऑटोनोमस डिपेंड अपॉन सोसाइटी, ये भी फंक्शनलिस्ट थ्योरी है। तो फंक्शनलिज्म बाय डर्कहाइम ये ज़रूर पढ़ना है। सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डर्कहाइम, इनमें आप ये भी कर सकते हो डर्कहाइम ने ये बताया ये बताया ये बताया ये बताया, सब चीज़ें बताई हैं, प्लस फंक्शनलिज्म बताया। 5 पॉइंट तो आपको वैसे मिल जाएंगे। सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी क्या होनी चाहिए, सोसाइटी इज़ मोर देन सम ऑफ इंडिविजुअल, ये सब अप्लाइड क्वेश्चन है, आपको फंक्शनलिज्म पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा वेबर वर्सेस डर्कहाइम पूछा है, टोनिस डर्कहाइम वेबर ये पूछे। टोनिस यहाँ भी है और टोनिस के ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंकर हो जाते हैं आउट ऑफ सिलेबस जाने वाले। ठीक है, वेबर के ऊपर आप देखो टोटल 1 2 3 4 5 इतने टॉपिक्स हैं। सोशल एक्शन और इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर साइंस में नॉन पॉजिटिविस्ट मैथोलॉजी में ये क्वेश्चंस डाले थे, वो मैंने यहीं मूव कर दिए क्योंकि मुझे ज़्यादा रेलेवेंट यहाँ लगे। ठीक है, चलो कलर सेम देखो, ग्रीन वाले सोशल एक्शन लिमिटेशन डायरेक्टली सिलेबस सेटिंग पूछे, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे हैं इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी या वर्स्टेहन पे पूछे हैं, तो ये आप कलर मैच कर लो। इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी पॉजिटिविस्ट से कैसे अलग हैं ये पूछा है, प्लस वर्स्टेहन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है और इसके ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी डिबेट को कैसे रिड्यूस करता है ये पूछा है। दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चन पूछे हैं इस टॉपिक से। आइडल टाइप, आइडल टाइप में आप देख लो यहाँ पे पहले 68 नोशन ग्रीन कलर सिंपल आइडल टाइप्स पूछे हैं। वेबर के आइडल टाइप क्या है, मीनिंग, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें। एक बार इन्होंने लिमिटेशन पूछा है, एक बार इन्होंने ये कहा कि आइडल टाइप सिर्फ माइंड में है, रियलिटी नहीं। बेसिकली क्रिटिसिज्म पूछा है, जो ये लिमिटेशन है वही यहाँ पे पूछ लिया। अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी एंड ये वाला जो टॉपिक है रिलीजन, ये हम नीचे वाली हेडिंग्स में ही देख लेते हैं। रिलीजन में वेबर की थ्योरी जो है, इन्होंने टोटल इतने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो एक तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो इनकी थ्योरी है ये डेवलप हुई क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म, इनकी थ्योरी का नाम क्या है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही है, मार्क्स से कैसे अलग है, मार्क्स का क्रिटिसिज्म कैसे है। ठीक है, और कुछ इस तरह से। देन बाकी इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं कि इनके बारे में बता दो, दोनों कैसे रिलेटेड हैं। ठीक, ये क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी में क्या पूछे हैं। अथॉरिटी में आप देखो सिलेबस में अथॉरिटी डायरेक्टली यहाँ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में नहीं है, बट फिर भी फिट यहीं होता है। पावर एंड अथॉरिटी पे क्वेश्चन पूछे हैं। अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी, लेजिटिमेसी, ये क्वेश्चन पूछे हैं। रोल ऑफ अथॉरिटी इन ब्यूरोक्रेसी अप्लाइड, पावर एंड अथॉरिटी दोनों अलग अलग नहीं जा सकते। टाइप ऑफ अथॉरिटी पूछा है। फॉर्म्स ऑफ लेजिटिमेट डोमिनेशन, बेसिकली लेजिटिमेसी और अथॉरिटी एक ही बात हो गई, यही क्वेश्चन पूछा है। टाइप ऑफ अथॉरिटी, टाइप, फॉर्म, टाइप। देन पावर अथॉरिटी से अलग कैसे है। अगर क्वेश्चन पावर के हैं तो पावर पे आप ये भी देख लो डायरेक्टली, कुछ ये क्वेश्चंस भी पूछे हैं। लेजिटिमेसी ऑफ पावर के क्या सोर्स हैं, इस तरह से ये क्वेश्चंस पूछे। देन ब्यूरोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेसी इन डेवलपिंग सोसाइटी, एक तो ये है डिसफंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डिसफंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये थोड़े अलग क्वेश्चंस पूछे हैं। ब्यूरोक्रेसी इन न्यू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये थोड़े नए क्वेश्चन है। बाकी आप देख लो ग्रीन वाले। वेबर आइडिया, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ यूरोप से बना है। आयरन केज है। सेलेंट फीचर्स बता दो, ओरिजिन कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर दूसरे जो थीम पूछी है ये पूछिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। दैट्स इट, ये टॉपिक्स हैं, अगर आप कर लेते हो तो फिर ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। इसके अलावा 2 क्वेश्चन इन्होंने ओवरऑल सोशियोलॉजी पे मैक्स वेबर का क्या कहना है उसमें पूछ लिया। पर्सन्स में 2 टॉपिक हैं, सोशल सिस्टम और पैटर्न वेरिएबल, बट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे भी इनके क्वेश्चंस पूछे हैं, कर लें। ये वीडियो डेफिनेटली लंबा होगा। अगर आप मैसिव सोशल एक्शन ले सकते हो देन गो फॉर इट, गो फॉर दिस वीडियो, अदरवाइज आप छोड़ के जा सकते हो। ठीक है। टेलकोट पर्सन्स की थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम, डायरेक्टली इन्होंने कहा कि ये क्रिटिसाइज़ की जाती है क्योंकि स्टेटस कोइस्ट है। क्रिटिसिज्म बताओ, लिमिटेशन बताओ। ठीक है। देन ये वाले क्या है, फंक्शनल प्रॉब्लम ऑफ सोशल सिस्टम, फंक्शनल प्रीरिक्विसाइट ऑफ सोशल सिस्टम। अगेन बात एक ही है क्योंकि ये भी फंक्शनलिस्ट है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं। देन AGIL फ्रेमवर्क, 4 पार्ट में इनकी हम कई बार सोशल थ्योरी पढ़ते हैं।
सोशल सिस्टम की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसको डिटेल में पूछ लिया। जैसे कि ऊपर भी हमने देखा, थ्योरी के अंदर के जो कीवर्ड्स हैं वो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। पर्सन्स के व्यू क्या हैं सोशल सिस्टम पे। एक क्वेश्चन अलग पूछा है, साइबरनेटिक हायरार्की ऑफ कंट्रोल। बेसिकली थ्योरी ये है कि हायरार्की और फीडबैक कैसे चलते हैं सोशल सिस्टम में। अगर आपको वो पता है तो कर सकते हो, हालांकि डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा होगा जिस साल पूछा होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैटर्न वेरिएबल। डायरेक्टली आप देखो पैटर्न वेरिएबल, सोशल सिस्टम के साथ पैटर्न वेरिएबल पूछ लिया, रेलेवेंस पूछ लिया है। पैटर्न वेरिएबल एंड पैराडाइम क्या होते हैं, बेसिकली पर्सपेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। यहाँ अगेन पैटर्न वेरिएबल, रेलेवेंस पे इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए। इनके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पे एक तो ये पूछ लिया है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस ऑफ सोशल सिस्टम, इस पे क्वेश्चन पूछा है। फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स क्या देते हैं। ऑर्गेनिक एनालॉजी, ये फंक्शनलिस्ट थ्योरी है बट मेनली इस पे बात की है टैलकोट पर्सन्स ने। फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स, इक्विलिब्रियम वाली चीज़ रिपीट कर दी, और यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म। तो ये इनके कुछ अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। आप प्रिपेयर कर लो तो बहुत बढ़िया। देन मर्टन में आप देखोगे टोटल 3 टॉपिक हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन्होंने एनोमी, इंप्रूवमेंट ऑन फंक्शनल थ्योरी एंड मिडिल रेंज थ्योरी से पूछा है। तो पॉज करके आप लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन देख सकते हो, कुछ बहुत अलग नहीं है, सिमिलर क्वेश्चंस पूछे हैं सारे। कन्फर्मिटी एंड डेविएंस में ग्रीन वाले आप देख लो, कन्फर्मिटी डेविएंस, सोशल स्ट्रक्चर डेविएंस में रिलेशन क्या है। देन कन्फर्मिटी एंड डेविएंस दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे हैं, क्या डेविएंट भी कन्फर्मिस्ट है, जो समाज से अलग चलता है, क्या वो भी एक कन्फर्मिस्ट है। मान लो कोई बंदा कहता है कि मैं अलग तरीके से चल के अपना बिजनेस बनाऊंगा, एक डेविएंट वे लेके चलता है, लेकिन वो भी तो कन्फर्म करता है ना उस वे को, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा था। डेविएंस कैसे ट्रैफिक प्रॉब्लम को बता सकता है, डेविएंस सब कल्चर्स कैसे जनरेट होते हैं, ये वाले थोड़े से सिमिलर क्वेश्चन हो गए। देन ये दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं। रेफरेंस ग्रुप में आप देख लो कि 1 2 3 रेलेवेंट, यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी, यूज़, तीनों क्वेश्चन रेलेवेंस पे पूछे हैं। 2025 का क्वेश्चन भी रेलेवेंस पे है, और प्राइमरी और रेफरेंस ग्रुप थ्योरी के पार्ट से पूछ लिया। इसके अलावा एनोमी, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी के ऊपर क्वेश्चन, एनोमी, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। देन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है सोशल स्ट्रक्चर की वजह से एनोमी पे स्ट्रेन आता है और डेविएंट बिहेवियर आता है। तो ये सोशल स्ट्रक्चर और एनोमी के चीज़ें हैं। एनोमी इज़ रूटेड इन सोशल स्ट्रक्चर, राइट, ये हो गए। दूसरे तरह के क्वेश्चन ये हैं, डर्कहाइम एंड मर्टन दोनों एनोमी पे क्या बात करते हैं। देन यही क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है। देन मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलिनेशन और डर्कहाइम की थ्योरी ऑफ एनोमी अलग कैसे हैं, ठीक है। कुछ अलग क्वेश्चन यहाँ पे डेविएंट बिहेवियर, एनोमी एंड सोशल डेविएशन, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे। देन कुछ क्वेश्चन ये पूछे हैं कि इनके फंक्शनल थ्योरी पे इंप्रूवमेंट्स क्या हैं, बेसिकली जो डिसफंक्शंस हैं वो क्या हैं। तो ये आप क्वेश्चंस देखो सारे, राइट, येलो वाले हाईलाइटेड सारे यही क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ये है कि इनका कंट्रीब्यूशन बता दो। इसके अलावा मिडिल रेंज थ्योरी पे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। मीड से अगर आप देखोगे 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं। एक है नोशन ऑफ सेल्फ, सेल्फ एंड सोसाइटी, आई एंड मी, आइडिया ऑफ सेल्फ। और ये अगर हम इस क्वेश्चन को भी देखें कि आई प्ले अ की रोल इन माई ओन सोशलाइजेशन, तो ये यही क्वेश्चन है। इसके अलावा दूसरी थीम जो है सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, इस पे क्वेश्चन पूछे हैं, प्लस इसकी एप्लीकेबिलिटी जेंडर आइडेंटिटी में कैसे काम करते हैं। एक क्वेश्चन टोनिस पे यहाँ पूछा है, एक हमने देखा था डर्कहाइम के साथ पूछा है। ये हुआ पेपर 1। पेपर 2 में यूनिट का नाम है पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो कुछ तो पर्सपेक्टिव्स में कुछ जनरल क्वेश्चन है, जिसमें 2 चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए। लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, एंथ्रो का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है, वहाँ तो सिलेबस में है शायद, पूछा है। दूसरा बुक व्यू एंड फील्ड व्यू, एक कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। और इन जनरल बुक व्यू बेसिकली जो पहले का है फंक्शनल व्यू है वो बुक व्यू है, श्रीनिवास उसको फील्ड में जाके स्टडी करते हैं कुर्ग विलेज में, तो वो फील्ड व्यू हो गया, ठीक है। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन और इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट, तो ये 3 थीम आपको और एक्स्ट्रा पढ़ लेनी है। इसके अलावा जब भी हम पर्सपेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम इस यूनिट पे जाएंगे तो भी वहाँ पे कुछ आपको थ्योरीज दिखेंगी, ठीक है। पहली थ्योरी क्या है, इंडोलॉजी। यहाँ पे आप देखोगे 2 तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। जो पर्पल हाईलाइटेड हैं वो इंडोलॉजी इन जनरल क्वेश्चन पूछे हैं, इंडोलॉजी वेस्टर्न एंड इंडोलॉजिकल अप्रोच। एंड जो ये वाला हाईलाइट है ये जीएस गुरे के ऊपर है, जीएस गुरे के इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, इनकी अप्रोच, ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे। तो 2 तरह के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने इसमें। पहला, इंडोलॉजी होती क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या होता है, मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। दूसरा, इनका
जो थिंकर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, एम.एन. श्रीनिवास। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और सिस्टम ऑफ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ जो हैं ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के कॉन्सेप्ट हैं। इसके अलावा ग्रीन वाले इन्होंने श्रीनिवास पे ही पूछ लिए हैं डायरेक्टली, ठीक है। देन ए.आर. देसाई, मार्क्सिस्ट थ्योरी। तो एक तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव आपको बताना है कि मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव इंडियन नेशनलिज्म में कैसे हेल्पफुल है, सेम ही क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया 2 बार। देन ए.आर. देसाई का पर्सपेक्टिव क्या है, ए.आर. देसाई का डायलेक्टिक पर्सपेक्टिव क्या है, अभी हमने देखा मार्क्स है वो डायलेक्टिक पर्सपेक्टिव, बेसिकली क्वेश्चन आंसर इसके थ्रू ही जाते हैं। लिमिटेशंस क्या हैं डायलेक्टिक अप्रोच के, ए.आर. देसाई की मार्क्सिस्ट सोसाइटी। तो ये डायरेक्ट ए.आर. देसाई पे क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन अप्लाइड हैं कि देसाई के इंडिया के पाथ ऑफ डेवलपमेंट पे क्या व्यूज़ हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडरशिप इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ भी नेशनल मूवमेंट पूछा है, यहाँ भी नेशनल मूवमेंट पूछा है और यहाँ भी 24 में भी नेशनल मूवमेंट पूछा है, राइट। एक थिंकर और हैं जो सिलेबस में नहीं है बट उन पे क्वेश्चन पूछे हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इन्होंने बुक लिखी है, थीसिस लिखा है, जो भी है उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और हेट्रोजेनस फीचर्स इन्फ्लुएंस्ड इंडियन ट्रेडिशन। तो एक ये थीम आप ज़रूर प्रिपेयर कर लोगे। तो ले देके थिंकर्स में इतने क्वेश्चन पढ़ने। अब जैसे हमने इनिशियली क्वेश्चन गिने थे लगभग 200 थे, तो ये तो एक ही क्वेश्चन हुआ ना, राइट। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो एक तो ए.आर. देसाई का एक क्वेश्चन है, दूसरा मार्क्सिस्ट अप्रोच है, तो 2 क्वेश्चन। लिमिटेशन वगैरह ये अलग अलग थीम्स हो गई, लिमिटेशन, एप्लीकेबिलिटी या रेलेवेंस, ठीक है, मेरिट्स, ये सारी चीज़ें आपको कुछ अलग अलग हेडिंग्स पढ़ लेनी है। सिमिलरली अगर आप देखो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 15 से 20 दिन लोगे, लेकिन अगर आप एक्चुअल में पढ़ने बैठोगे, आप अपने नोट्स भी लेके बैठो, राइट, तो भी आप बहुत जल्दी कर जाओगे। ये जो वीडियो था दिस वाज पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। इसके अलावा इस प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं आप रेफ़र कर सकते हो, कुछ इंडिविजुअल वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे ये हैं। आपको अगर डेमो वीडियो की तरह देखना है तो देख सकते हो। सोशियोलॉजी के जो कोर्सेज़ हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे, यू कैन कंसीडर दीज कोर्सेज, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम बनाएंगे नेक्स्ट थीम, यानी कि बड़ा वीडियो होगा अगेन, काफ़ी क्वेश्चन है, 4 यूनिट्स हम एक साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।